हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिमी 666 टैरोट पे आपका वेलकम है। और एक यूट्यूब पे एक और चैनल है जिसका नाम है बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। इंस्टा पे 2 पेज हैं, सिमी 9356, सिमी टैरोट 1972। आज की जो रीडिंग है वो ये है कि आपके पर्सन आपसे जेलस फील क्यों करते हैं। आजकल आपके पर्सन आपसे जेलस फील क्यों करते हैं। तो पहले ये जो है यूनिवर्स के मैसेज ये मैं लूँगी लास्ट में। ये एनर्जी ओरेकल डेक है, इसके कार्ड मैं पहले लूँगी, ये मैसेजेस मैं बाद में लूँगी। अफर्मेशन कार्ड लिया है एक मैंने, ये बाद में लेंगे। और सेल्फ केयर मैसेजेस पहले हम लेंगे टैरो से आज, और फिर हम लेंगे एनर्जी ओरेकल डेक। आपके पर्सन आपसे जेलस क्यों करते हैं। सबसे पहला कार्ड 6 ऑफ कप। मुझे ऐसा लग रहा है पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने कहीं यहाँ तो अपना घर शिफ्ट किया है, कुछ लोगों ने, या आप कोई नई जगह जाने वाले हो और वो जगह बहुत खूबसूरत है। हो सकता है वो आप एक बहुत बड़ा घर परचेज कर रहे हो आप लोग। नाइट ऑफ वैंड भी आया, लेकिन ये इंसान वही बात है कि जो मेरे दिल में थी वो मेरे मुंह पे आ गई। आप लोगों का घर बहुत अच्छा है, आप थोड़े रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन ये जो इंसान है, जो भी आपके पर्सन हैं जिनको आप प्यार करते हो बड़े दिल से, और फिलहाल जिन्होंने आजकल आपसे बात करनी बंद की हुई है, ये इंसान आप में और अपने आप में बहुत ज़्यादा गैप समझता है। मतलब कि आप अमीर हो, मैं गरीब हूँ। आप गाड़ियों बंगलों में रहने वाले लोग हो, मैं एक स्कूटी पे घूमने वाला या बाइक पे घूमने वाला इंसान हूँ। मेरी उतनी काबिलियत नहीं है। और इन्होंने आपको पिछले कुछ दिनों में किसी लड़के के साथ भी हो सकता है देखा है। नेक्स्ट मैसेज नाइट ऑफ कप, नाइट ऑफ वैंड, नाइट ऑफ कप। कहीं ना कहीं ये इंसान ने ना आपकी तरफ आने का मन बनाया। इन्होंने ऐसा भी सोचा कि मैं जाऊं, लेकिन जब इन्होंने देखा, कुछ लोगों ने डेफिनेटली फॉर श्योर पिछले 6 महीनों में नया घर खरीदा है और आपके पर्सन ने आपका वो घर देखा है। आप लोगों ने वो घर खरीदा है और इन्होंने वो घर देखा है, और इनको ऐसा लगा है कि अब हमारे में ज़मीन आसमान जितना अंतर आ गया है। वो बहुत अमीर हो गई है, वो बहुत अमीर है, और मैं वहाँ पे मेरी काबिलियत कुछ भी नहीं। प्यार लेकिन फिर भी आपसे है। द लवर्स का कार्ड आया। प्यार ये इंसान का सच्चा है आपसे, चाहे ये लड़े, क्योंकि ये रीडिंग जो आई है वो सोलमेट वालों की आई है, ट्विन फ्लेम वालों की रीडिंग आई है। ये 6 ऑफ कप भी आ गया, द लवर भी आ गया। प्यार इस इंसान का आपके लिए सच्चा है, लेकिन वही परेशानी है कि अंतर बहुत ज़्यादा फील करते हैं। जबकि एंजल ने ये रिश्ता बनाया, देखिए कार्मिक वालों के लिए भी आ गया। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि आप मैरिड हो और आपके बिल्कुल घर के बगल में आपको किसी इंसान से प्यार हुआ है। आप मैरिड हो और पिछले 6 महीनों में आपकी रिलेशनशिप किसी से बनी है, और आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड जो भी है वो आपकी केयर बिल्कुल नहीं करते हैं। इस वजह से आपका दिल बहुत दुखा हुआ है, आप अकेलापन फील करते थे, और कहीं ना कहीं आपकी बात उनसे हुई है और उन्होंने आपको कुछ बुके वगैरह भी गिफ्ट दिया है। ये कार्ड के बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, सबके लिए डिफरेंट हो सकते हैं। जो मैसेज मुझे लगेगा वही मैं आपको बता रही हूँ। द हैंगमैन का कार्ड आया। कहीं ना कहीं आप अभी स्टक हो गए हो कि मैं क्या करूँ। मैं अपने अपने पति के साथ रहूं, या मैं जिससे प्यार करती हूँ मैं उसके पास चली जाऊं, या मैं उसके पास चला जाऊं जो मुझसे प्यार करती है। कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप जो भी है कार्मिक, अगर आप शादीशुदा नहीं भी हो तो आपकी रिलेशनशिप जिससे आजकल है वो इंसान सही नहीं है आपके लिए, और आपको कोई नया इंसान भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि जिस इंसान के साथ आप हो वो आपको बहुत टॉर्चर करता है, और जब चाहे ब्लॉक, जब चाहे अनब्लॉक, जब चाहे ब्लॉक, जब चाहे अनब्लॉक कर देता है। और किसी नए इंसान ने आपको ऑफ़र भी किया और आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्या करूं। मैं उस इंसान के पीछे जाऊं जो इतने 4 साल से 6 साल से मेरे साथ है, या मैं उस इंसान के पास चला जाऊं जो नया मेरी ज़िंदगी में आया। और ये जिस इंसान के साथ हो सकता है उसके पास रेड कलर की बाइक भी हो, ये भी हो सकता है। बहुत मैसेज कॉमन सा है लेकिन आजकल हैं।
और कार्ड लेते हैं हम 3 ऑफ कप। और कहीं ना कहीं आप मेरी रीडिंग भी देखते हो तो आप लोग जुड़े हुए, और अब आप लोगों के मन में खुद ही विचार आता है कि हम शादीशुदा हैं, तो क्या हमें किसी और को अपनी लाइफ में लाना चाहिए? क्या मैं अपने पति को छोड़ के, मैं अपनी पत्नी को छोड़ के, क्या अगर किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ तो क्या ये ठीक है या ये गलत है? आप अपने दिल में बहुत सोचते हो, लेकिन जब सामने वाले के साथ जिससे भी आपकी अटैचमेंट अभी हुई है उस इंसान के बारे में सोचते हो तो आप बहुत हैप्पी रहते हो। जब आप इकट्ठे होते हो तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हो। लेकिन नए वाले इंसान ने, कुछ लोगों के लिए ये भी है कि जो नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है, आपको ये भी पता चला है कि आपके अलावा भी उनकी ज़िंदगी में कोई और भी है, जहाँ वो इंसान स्टक है और जहाँ से वो इंसान निकल नहीं सकता अभी। आप कह रहे हो कि अगर आपको मेरे से रिलेशनशिप रखनी है तो आपको वहाँ ख़त्म करनी होगी, लेकिन वो ख़त्म नहीं कर पा रहा। पेज ऑफ सोर्ड्स। और आप लोगों ने ये बोला कि देखो, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में हमें रखना है तो आपको प्लीज़ हमें भूलना होगा। फिर या तो हमें भूल जाओ, या तो जो थर्ड पार्टी जो भी है, आपकी पत्नी है या आपका पति है, जो भी है, आपको उस रिश्ते में से निकलना पड़ेगा। और ना तो आपको समझ आ रहा है आगे क्या करना है, ना आपके पर्सन को समझ आ रहा है। लेकिन जेलस फील वो इसलिए कर रहे हैं कि आपने बहुत दिन हो गए ये बोला हुआ कि आप निर्णय लो, निर्णय लो, निर्णय लो, अपने घर में बात करो, शादी के लिए बात करो, जो बिल्कुल सिंगल्स हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे। और आप लोग जो है कि ये नहीं कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, आपने अब अपने आप को सैड रखना बंद कर दिया। आजकल आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हो सकता है पीछे आपने कोई अपनी सोशल मीडिया पे पिक्चर लगाई है फ्रेंड्स के साथ, या आपने किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ, लड़का भी हो सकता है आपका बेस्ट फ्रेंड, लड़की भी हो सकती है, जो आपके पर्सन ने देखी है वो पिक्चर, पेज ऑफ सोर्स, सोशल मीडिया पे उन्होंने वो पिक्चर देखी है। हो सकता है आपने अपने नए घर की पिक्चर भी लगाई है। इस बातों को लेके ये बंदा बहुत जेलस फील कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि जो इंसान मेरे लिए इतना वरिड रहता था, अभी वो कैसे सेलिब्रेशन कर रहा है, वो कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है। मैं तो इसे ब्लॉक करता था, ये मुझे 100 कॉल करती थी, 100 फ़ोन मैसेज करती थी, अभी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने इसको अनब्लॉक भी किया हुआ है, तब भी कोई मैसेज नहीं कर रही, तब भी कोई फ़ोन नहीं कर रही, ना कर रहा है। बल्कि वो तो मुझे देखता भी नहीं, मैं कब ऑनलाइन आया कब ऑनलाइन चला गया, वो तो लास्ट सीन तक भी नहीं देखता आज मेरा। पहले आप कभी बोलते होगे कि लास्ट सीन हाइड क्यों किया, अभी आप लोगों इन्होंने लास्ट सीन हाइड किया हुआ है, आपको अनब्लॉक किया, फिर भी आप नहीं पूछते हो। आप कुछ पूछते ही नहीं हो, आपने हाय हेलो तक नहीं किया। और आप उस इंसान को ये बात बड़ी खल रही है, इसलिए जेलस फील हो रही है कि ये क्या हो गया, ये इंसान बेफिक्र कैसे हो गया, ये इंसान सेलिब्रेशन कैसे करने लग गया। जो इंसान मेरे लिए सब कुछ सहता था, सब कुछ करता था, अभी वो कैसे बदल गया। और कुछ लोगों ने जहाँ नई रिलेशनशिप की है वहाँ आपको बड़ी केयर मिल रही है, वो इंसान आपके साथ बहुत अच्छा से चल रहा है, लेकिन आप वो किस तक हो गए हो कि मैं पुराने वाले को रखूँ या मैं नए वाले के साथ रहूँ। आप दो चीज़ों में बट के रह गए हो। तो अभी हम ये टैरो कार्ड साइड पे कर रहे हैं और अभी मैं ले रही हूँ एनर्जी ऑरेकल डेक। तो आप लोगों के लिए अभी बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो गई है कि नए पर्सन अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन आपका दिल है कि मानता नहीं कि नहीं मुझे उसी से प्यार है, मुझे उसे धोखा नहीं देना। आप ये बातें सोच रहे हो, लेकिन इस इंसान ने ये बातें नहीं सोची आपके लिए कभी भी, कि मैं अगर उसे ब्लॉक कर रहा हूँ और वो रोएगी, रात को सो नहीं पाएगी, उसका दिल कितना दुखेगा। लड़का भी है तो वो भी रोएगा, वो भी सोच रहा होगा। ये बातें इस इंसान को जेलस फील करा रही हैं। आपका चेंज होना, आपका पीछे चेज नहीं करना, आपका अपने आप में बिजी रहना क्यों जेलस है। द थिंकिंग वुमन। अगर ये लड़की है तो ये लड़का भी है, पिक्चर पे मत जाना, ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है आजकल आपके बारे में। 47 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 15 नंबर इम्पॉर्टेंट, 60 नंबर इम्पॉर्टेंट। पेशेंस, ये इंसान ने पेशेंस बनाया हुआ है अभी कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, पहले ही मैंने अपना रिश्ता देखिए हैप्पी फैमिली, कि कहीं मैंने अपना रिश्ता पहले ही बहुत ख़राब बनाया हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि अब मैं कुछ बोलूँ रिश्ता मेरा और बिगड़ जाए। लेकिन जो आप लोग शादीशुदा हो,
आप लोगों की ज़िंदगी में जो नया इंसान आया, अभी आपने ये भी फील किया है कि ये इंसान जब मेरे साथ है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब मैं इससे दूर चली जाती हूँ या मैं दूर चला जाता हूँ तो ये अपनी फैमिली में बिज़ी हो जाता है। तो क्या ये मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है? आपके मन में ये भी फीलिंग आ रही होंगी, जो मैरिड हैं और जो थर्ड पार्टी में गए हैं। इसलिए आप भी जेलस कर रहे हो कहीं ना कहीं कि मैं इससे प्यार कर रही हूँ, ये मेरे साथ है तो मेरा है, मेरे से दूर गया तो ये अपनी फैमिली का है। आपको ये बातें बहुत खल रही हैं आजकल, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। लेकिन आप हो कि अपने दिल अब इनको अपने पास ही रखना चाहते हो, लेकिन आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं कार्मिक रिलेशनशिप में है कहीं, या आप हो और आप उससे निकल नहीं पा रहे हो, इसलिए भी ये पर्सन बहुत जेलस फील करता है आपसे। ये आपको बोलते हैं या तो उसको रखो या तो मुझे रखो, पर आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो। द मून, इस इंसान ने जो भी आपकी ज़िंदगी में है, उस इंसान ने हो सकता है आपसे बहुत सारी बातें छुपाई हुई हैं, और वो ये भी सोच रहा है कि ये बातें सारी किसी और के द्वारा इनको पता चलें, क्यों ना मैं खुद ही बता दूँ, क्यों ना मैं सारी बातें खुद ही बता दूँ। द वर्ल्ड, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है कुछ लोगों की, कुछ लोगों को बहुत दूर हो आजकल आप, वो दूसरी कंट्री में, आप हीलर ऑफ द एजिस। यूनिवर्स आपके रिश्ते को हील करेगी। जो बिल्कुल सिंगल्स हैं उनके लिए तो ये बिग न्यूज़ है, एक बहुत बड़ा कार्ड आया है कि यूनिवर्स आपको हील करेगा। अगर आपके पर्सन किसी कार्मिक रिलेशन में फंसे भी हुए हैं तो यूनिवर्स उनको बाहर निकालेगा। कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई ऐसा रास्ता बनेगा जो वो वहाँ से निकल सकें। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये भी देख रहे हैं, कुछ लोग, लड़के भी लड़कियां भी, कि आपको बहुत सक्सेस मिली है, आपने बहुत पैसा कमाया इन दिनों में, पिछले 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में आप लोगों ने बहुत अच्छी खासी कमाई की है, जो आपके पर्सन ने कभी सोचा भी नहीं था। इन्होंने कई बार आपको अनवर्दी फील कराया था, तुम क्या कर लोगी, तुम क्या कर सकती हो, लेकिन आपने बहुत कुछ करके दिखा दिया। वेरी गुड। ग्राउंड योर सेल्फ। आप लोग जो भी मेरी रीडिंग देख रहे हो, आज थोड़े दिनों के लिए आप लोगों ने ज़मीन पे बैठ के, बेशक खाना खाओ, ज़मीन पे बैठो, आपके लिए हीलिंग का काम करेगा। ज़मीन पे बैठना, ज़मीन पे बैठो, चाहे कोई दरी बिछा के बैठो, चाहे बेडशीट बिछा के बैठो, हो सके तो घास पे जाके, हरी घास पे वैसे ही बैठो, उससे भी आप हील हो गए। फैमिली, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। हो सकता है कुछ लोग आने वाले टाइम में जाने वाले हैं कहीं घूमने के लिए अपनी फैमिली के साथ, या अपनी मम्मी के घर जाने वाले हो आप लोग। फ्लो लाइक वाटर, और आपको अपनी ज़िंदगी ऐसे कर देनी है, ऐसे हल्की फुल्की कर दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, जैसे पानी बहता है ना, उस तरीके अपनी ज़िंदगी को ऐसे कर दो, बिल्कुल आज़ाद। अफर्मेशन, टुडे आई एम फ्लेक्सिबल, टुडे आई विल अडॉप्ट टू चेंज इन माई लाइफ विद एन ओपन माइंड एंड अ पॉजिटिव आउटलुक। तो आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, फ्लेक्सिबल, जैसे यही मैसेज आया हमारे पास, फ्लो लाइक वाटर, उसी तरह से पॉजिटिविटी ग्रैब करो, नेगेटिविटी को रिलीज़ करो, अपने आप को हल्कापन फील कराओ, हर समय टेंशन में मत रहो, हर समय अच्छा सोचो, अपने माइंड को ओपन करो, एक ही चीज़ पे ध्यान मत लगाओ, और चीज़ों पे भी ध्यान लगाओ। ओके, मैसेजेस आपके पर्सन से। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। अगर मैं टाइम को बैक कर पाता तो शायद मैं अपने रिश्ते को किसी और तरीके से चलाता या करता। आई वॉज हर्ट बाई यू, इनको पता है कि इन्होंने आपको दुख दिए हैं, इनकी वजह से आपका दिल दुखा है, इनको पता है। चाइल्डहुड ट्रॉमा, कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि ये इंसान किसी रिलेशनशिप में ज़्यादा देर टिकती ही नहीं है। इसे लगता है कि अगले वाला अगर मुझे छोड़ेगा तो क्यों ना पहले ही मैं छोड़ दूँ। मतलब चाहे पहले वाले के, मतलब आप लोगों के मन में ना भी हो, पर यह इंसान सोचता है अगर मैंने ज़रूरत से ज़्यादा प्यार किया तो मुझे धोखा ही मिलेगा, और आप लोगों के दिल में भी ये फोबिया है। द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू द हैंडल दिस। आपकी याद बहुत ज़्यादा आती है और उसको हैंडल करना भी इस इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है, इतनी ज़्यादा आप लोगों की याद आती है। यू हैव ट्रिगर्ड मी, और कहीं ना कहीं आप इस इंसान को ट्रिगर करते हो। ये जितना भूलने की कोशिश करता है आप उतना याद आता है। आई एम द मैन, इस इंसान ने कभी आपको ऐसा भी कहा होगा कि मैं आदमी हूँ, मुझे कोई कमी नहीं, मैं तो चुटकियों में तुम्हें भुला दूंगा, मुझे तुम्हारी कभी याद नहीं आएगी। पर ये देख लो मैसेजेस, ड्रग एंड अल्कोहल, कहीं ना कहीं ये इंसान आजकल इसका भी सहारा ले रहा है।
ड्रामा। और आपको ये इस इंसान ने ये बोला था कि तुम जो कुछ करती हो ये सब ड्रामा है तुम्हारा, तुम तो मेरे पीछे भागोगी, तुम तो मेरे पीछे भागोगे, तुम हो ही क्या, तुम्हारी औकात ही क्या है। बट आप लोगों ने बहुत कुछ बन के दिखा दिया इनको पिछले कुछ समय में। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। और ये भी डर है कि ये देखिए मैंने बोला ना, आप लोगों के दिल में ये डर है कि तुम भी मुझे छोड़ दोगे दूसरों की तरह। आई क्राई एट नाइट। आप भी रोए हो और हो सकता है आपके पर्सन भी रात को रोए हैं। यू डिज़र्व बेटर। और इस इंसान ने आपको कहीं बोला भी है कि तुम मेरे से अच्छा इंसान डिज़र्व करते हो। सरेंडर टू द डिवाइन। यूनिवर्स का मैसेज आपको लिए कि डिवाइन को सरेंडर कर दो। वर्क थ्रो योर फियर्स। आपके जो भी डर हैं उनके ऊपर जीत हासिल करो, उनके ऊपर काम करो। भाई सुनो, एक ने धोखा दिया, दो ने धोखा दिया, तीन ने धोखा दिया, हाँ होता है। इंसान कहता है भाई बस कोई नहीं मेरा, मैं किसी का नहीं, मेरा किसी ने नहीं बनना। तो ये सब बेकार की बातें हैं, प्यार व्यार नहीं होता। पता क्या, आप लोग कभी कभी खुद भी बोलते हो दूसरे को आओ मुझे यूज़ करो। वो किस तरह से बोलते हो कि आप अगर आप मैरिड हो, छोटा सा एग्जांपल है, आपने सामने वाले को बोला मेरे दोस्त बनोगे, हमेशा के लिए मेरे दोस्त बनोगे। शुरू शुरू में क्या देगा इंसान, हाँ बन जाऊंगा। लेकिन आपको भी पता है वो सारी ज़िंदगी कंवारा तो रहेगा नहीं, वो कुंवारी तो रहेगी नहीं, हार के एटलीस्ट वो तो शादी करेगी करेगी। आप अपनी शादी तोड़ोगे नहीं और उनको बोलोगे, उनसे आप बोलोगे कि सारी उम्मीदें लगा लोगे, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने जो भी मेहनत किया उसका फल आपको मिलेगा, यूनिवर्स देगा उसका फल आप लोगों को। होल्ड योर विज़न। और अपना विज़न क्लियर रखो। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, यस आप मैरिड हो और अपनी शादी तोड़ोगे नहीं, और दूसरे को अगर ये बोलोगे कि आप पूरी ज़िंदगी कवारे बैठे रहो, नहीं होगा। एक ना एक दिन वो आगे ज़िंदगी में बढ़ेगा और फिर आपको लगेगा कि उसने मुझे धोखा दिया। जबकि आपकी जनरल नॉलेज इतनी होनी चाहिए कि कोई क्यों मेरे लिए पूरी ज़िंदगी कवारा बैठा रहेगा, नहीं बैठेगा। आजकल की लाइफ में ऐसे लोग नहीं हैं। आप अपना घर भी बसा के रखो और सेकंड पार्टनर भी रखो, और पार्टनर से ये उम्मीद भी रखो कि तुम्हें तो आगे बढ़ना ही नहीं लाइफ में। नो, वो बढ़ेगा। इस सच को कबूल करो आप लोग। और फिर कई लोग मुझे ये भी बोलते हैं उसने प्रॉमिस किया था कि वो शादी कर लेगा तब भी मेरे साथ रहेगा। ये बहुत बहुत एक ज़रूरी मैसेज था जो मुझे देना था। आप मुझे एक बात बता दो, मैं बिना रीडिंग किए आपकी पर्सनल एक बात बता रही हूँ। आपने उससे ये दोस्ती करके बोली थी कि तुम शादी भी कर लोगे, कर लोगी तो मेरे साथ रहोगे। ये संभव है? जिस दिन उसके घर में पता चल जाएगा लड़का है या लड़की है, उस दिन आपकी भी रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगी अपने घर में और उसकी भी ख़त्म हो जाएगी। कोशिश ये किया करो कि ठीक है दोस्ती हुई, यारी हुई, बहुत अच्छी बात है, बट आपको भी पता है कि अगर कोई मैरिड है और कोई अनमैरिड है तो वो ज़्यादा देर तक साथ निभाएगा नहीं। फिर आप लोगों का दिल दुखता है, फिर आप रोते हो। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। और एडजस्टमेंट, ये देख लीजिए कितना बड़ा मैसेज आ गया मेरे बोलते ही। एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी आपको, आपके सर पे ये आपको सब कुछ करना पड़ेगा। और ये इस इंसान को भी समझ आ गया है कि जो मेरे बिना आगे बढ़ गया, मुझे ही कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा, इस रिश्ते को मुझे एडजस्ट करना है, मुझे ही आगे बढ़ना है। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट में भी बता देना कि कैसी लगी वीडियो। और अभी मैं थोड़े से ले रही हूँ अल्फ़ाबेट, हो सकता है इसमें आप लोगों के पर्सन के नाम आ जाएं। इतना इतना ज़्यादा प्यार है कि ये दो शब्द अलग ही नहीं हो रहे। चलो रख देते हैं, एस और एम, आर के एच वाई डब्ल्यू जी डी। और मुझे ये भी बताओ वीडियो छोटी बनाऊं या कि लॉन्ग वीडियो देखनी पसंद है? अगर स्मॉल वीडियो कहोगे तो मैं सिर्फ 3 to 4 मिनट की वीडियो बनाया करूँगी। एक्स सी यू, थोड़े से और ले लूँ, ये तो आप लोगों के नाम ही नहीं आए हैं। वी एन के सी एच ए
Z and R S C F L X L Z R S M R K H Y W G D V G X C C U T V N K H A Y H Z N and C F L S R Z L X। तो हो सकता है आपके पर्सन का फर्स्ट लेटर हो, लास्ट लेटर हो, मिडिल लेटर हो इसमें, तो आप लोग देख लेना। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और यूट्यूब पे देख रहे हो फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना वीडियो। ओके विज बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।